एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी शिल्पा बाविस्कर। एसएस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधुडी सहेली मंच, इंटरनॅशनल सिंधी समाज संघटना व भारतीय सिंधू सभा नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक केंद्र नागपूर येथे 27 जानेवारी रोजी वर्सो न बिसार या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत आमदार कुमार आयलानी व महाराष्ट्र राज्याचे सिंधी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष महेश सुक्रमानी यांनी केले। तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी महेश सुक्रमानी यांचे कौतुक, सिंधी साहित्य अकादमीचे कार्य चांगल्या पद्धतीने हाताळत असून लवकरच त्यांना राज्यमंत्री देऊ असे वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे। लाल सबरीचो सिंधी साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश सुक्रमानी जी, दादा घनश्यामदास कुकरेजा जी, दादा लद्दाराम नागवानी जी, वीरेंद्र कुकरेजा जी, डॉक्टर मिलिंद माने जी, आज के सत्कार मूर्ति श्री डीपी लालवानी जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी और उल्लासनगर के एमएलए श्री कुमार आयलानी जी, डॉक्टर राम जवाहरानी जी, डॉक्टर विंके रुगवानी जी, श्री राजेश बटवानी जी, श्रीमती मंजू कुंगवानी जी, डिम्पी बजाज, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जय झूलेलाल। मुहिंजे तमाम सिंधी भारवान बहन रुनखे जय झूलेलाल। जय कौम हिंदू धर्म बचायन जे लाए पंहिंजी जन्मभूमि छड़ी, अज राम मंदिर जे निर्माण में तवाजे सुख जो मां अंदाजो लगाए सथा। थोड़ी ठीक से प्रैक्टिस करवा दे तो अगली बार पूरा सिंधी में भाषण बोले। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सिंधी एकेडमी की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और विशेष रूप से हमारे सामने जिसका मंचन होने वाला है, इस नाटिका की, इस कार्यक्रम की जो थीम है वो हमारी विरासत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी विरासत का जितना महत्व हमारे सिंधी समाज को है वो शायद ही और किसी को होगा, क्योंकि जिस प्रकार की विभीषिकाओं को हमारे सिंधी समाज ने झेला है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उसी के कारण आज उस विरासत को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस भाषा को जीवित रखने का जज्बा ये हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सिंधु संस्कृति है ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक संस्कृति मानी जाती है और दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सिंधु संस्कृति ये निरंतर अविरलता से चलती रही है, फलती फूलती रही है। और आज भी हम देखते हैं कि जब आज के जो सारे विकसित देश या जिसको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, ये पश्चिमी दुनिया
जिस समय स्टोन एज में थी, उस समय भी हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पूरा 100% नागरिक विकास ये हमको दिखाई पड़ता है। पूरे सुनियोजित शहर हमको दिखाई पड़ते हैं और एक पूरी फली फूली संस्कृति ये हमको दिखाई पड़ती है, जहां पर आर्ट है, कल्चर है, जहां पर अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और एक ही चीज वहां दिखाई नहीं देती, और वो चीज ये है कि इस पूरे उत्खनन में कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई दिए। तो एक प्रकार से शांति के साथ रहने वाले और बहुत ही अच्छी संस्कृति को संजोने वाले ऐसे हमारे सिंधी समाज के पूर्वज और उन्हीं की विरासत को लेकर हम लोग आज आगे चलते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति है, उसको एक प्रकार से जीवित रखने का काम ये बरसों तक हमारी सिंधु संस्कृति ने किया। इसीलिए आज जब सिंधी साहित्य अकादमी की ओर से हम लोग हमारे अगली पीढ़ी को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत ही महान परंपरा के लोग हैं। भले ही इतिहास ने हमारे साथ अन्याय किया और पार्टीशन के कारण हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके जो परंपरा हमने उससे पहले कई शतकों तक निभाई है, उस परंपरा को हम भूल नहीं सकते। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी देखा कि ये विभाजन की विभीषिकाओं को झेलते हुए भी समाज हमारे महाराष्ट्र के या देश के कई शहरों में पहुंचा। जो जहां पहुंच पाया वो वहां बसा, लेकिन वहां पर बसने के बाद अपने मेहनत के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे समाज वापस खड़ा हुआ और आज देश में एक प्रमुख समाज के रूप में सिंधी समाज ने जो विकास किया है, जिस प्रकार से उद्योग में, व्यापार में और पिछले कुछ दशकों में अलग अलग प्रकार से हमारे प्रोफेशंस में भी जिस प्रकार से सिंधी समाज के हमारे बच्चों ने एक अपना नाम कमाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल मेहनत के भरोसे ये समाज आगे बढ़ा है और इतनी सारी परेशानियों को झेलकर भी आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ हमारा एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर।